आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लगातार लगे हुए हैं। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। उन्नाव में आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से आईना दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादियों की पार्टी बोली, तालिबान जैसी तमाम करार भारतीय जनता पार्टी को दिए और भारतीय जनता पार्टी पर इस वर्तमान के समय में विपक्ष के तमाम जो नेता हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो फायर है उनका नाम है आकाश आनंद। आकाश आनंद ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, आकाश आनंद पर तुरंत एफआईआर हुई। आकाश आनंद पर एफआईआर के बाद एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या चुनाव आयोग अब आकाश आनंद को चुनावी रैलियां करने देगा या नहीं। इसकी खबर, इसकी जानकारी हम सब कुछ आज की इस वीडियो में देने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद है, मायावती जी के भतीजे हैं आकाश आनंद, लगातार चुनावी जनसभाएं प्रत्याशियों के समर्थन में कर रहे हैं। एक चुनावी जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा हमला बोला, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादियों की पार्टी बोल दिया उन्नाव की एक चुनावी सभा में। अब सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि आकाश आनंद पर अब चुनाव आयोग क्या कुछ एक्शन लेता है। आकाश आनंद सहित तमाम लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। जिला अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी का जिसने कार्यक्रम आयोजक थे उन पर भी एफआईआर हुई। आकाश आनंद के साथ साथ 30-35 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर बताई जा रही है। पर इस समय एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या चुनाव आयोग, क्या निर्वाचन आयोग आकाश आनंद पर कठोर फैसला लेगा। आकाश आनंद की मुश्किलें लोकसभा आम चुनाव 2024 में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल इस वर्तमान के समय में। आकाश आनंद ने जैसे ही वो बयान दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वैसे ही तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम प्रवक्ता आकाश आनंद के पीछे पड़ गए और आकाश आनंद पर तमाम तरीके की एफआईआर तमाम विभिन्न धाराओं में करा दी। अब सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जा रहा है कि हमीरपुर और औरैया में होने वाली आकाश आनंद की जनसभा सत्यागत कर दी गई है। 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होने पर आकाश आनंद पर एफआईआर हुई और अब खबर यह है कि 2 चुनावी रैलियां आकाश आनंद की पोस्टपोन कर दी गई हैं, यानी कि वो अभी जो तिथि थी, जो डेट थी, उस हिसाब से वो रैलियां नहीं होंगी। अब ये सबसे बड़ा सवाल बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में गुजरा है कि आकाश आनंद अब चुनावी रैलियां कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। पर 2 चुनावी रैलियां आकाश आनंद की सत्यागत कर दी हैं। अभी आकाश आनंद उन 2 चुनावी रैलियों को टाइम अनुसार, समय अनुसार, जो समय निर्धारित उन रैलियों का किया गया था, जो डेट निर्धारित की गई थी, उस डेट के हिसाब से हमीरपुर और औरैया में होने वाली चुनावी जनसभा को नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी कार्रवाई आकाश आनंद पर इस समय होती हुई दिखाई दे रही है और आकाश आनंद पर यह पहला केस दर्ज हुआ है। तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी आकाश आनंद के समर्थन में आंदोलन भी कर रहे हैं। फिलहाल ये देखने को होगा चुनाव आयोग आकाश आनंद के खिलाफ क्या कुछ फैसला लेता है। फिलहाल आकाश आनंद ने जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला था उस बयान से आप कितना सहमत हो, आप अपने कमेंट में ना आप दे रहे थे बी मिशन टीवी। धन्यवाद।